दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन का कानून पास किया है, तब से इस देश की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। कौन दलितों का सच्चा हितैषी है, आज सबके चेहरे उजागर हो रहे हैं। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग लोकसभा चुनाव के दौरान अपने हाथों में संविधान की पुस्तिका लेकर आपसे दावा कर रहे थे कि आपके हक और अधिकारों के अस्तित्व की लड़ाई इस देश के अंदर समाजवादी और कांग्रेसी ही लड़ेंगे। दोस्तों, आज जब आपके अधिकारों पर आन पड़ी तो इन लोगों का रवैया क्या है, पहले उसे थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जिनको इस बार के चुनाव में दलितों ने अपना रहनुमा चुना और खुलकर वोट दिया, आज उनके आसपास घूमने वाले लोग क्या कह रहे हैं, आप पहले छोटा सा बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम चर्चा कर लेंगे। शानदार फैसला है और हम समाजवादी लोग आज से नहीं 60 के दशक से इन बातों की मांग कर रहे थे और उस पर माननीय न्यायालय ने आज मोहर लगाकर ये बात साबित होती है कि समाजवादियों की जो मांग थी बहुत जायज मांग थी। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना, ये है समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव और आजमगढ़ के सांसद। आपको बताता चलूं, इस बार आजमगढ़ के अंदर भी दलितों ने दिल खोलकर समाजवादी पार्टी को वोट किया है और इस बात को समाजवादी पार्टी के मुखिया भी स्वीकार करते हैं। यह मेंटालिटी है सपा के नेताओं की दलितों और आदिवासियों के आरक्षण के प्रति। आप सोचिए, जो लोग आपके कम्युनिटी में फूट डालकर शासन करना चाह रहे हैं, वो आपके सच्चे हितैषी कब होंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की, जिनको इस देश के अड़ियल लोग जननायक बोल रहे हैं। उनकी पार्टी आपकी हकमारी पर क्या कर रही है। दोस्तों, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने कहा है कि SC ST के आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन का कानून जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से पास कर देगा तो सबसे पहले इस कानून को हम तेलंगाना के अंदर लागू करेंगे। दोस्तों, आप सोचिए, जिनको आपने अपना रहनुमा चुना, आज आपके हकमारी पर, आज जब आपकी कम्युनिटी को बांटा जा रहा है, तब ये लोग आपके विरुद्ध और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए हैं, या हम यूं कहें ये सीधे सीधे बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, क्रांति कुमार जी लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला बगैर सरकार की अनुमति के नहीं सुनाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी यह डर होता है कि अगर हम अपनी स्वेच्छा से कोई फैसला सुना दें और सदन के अंदर वो पास ना हो तो हमारी किरकिरी होगी। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों की मिली भगत है। आज आपके अधिकारों पर जब आंच आई तो इस देश के दलित नेता ही आपके समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं तेजस्वी यादव को, जो पूरी बेबाकी के साथ बिहार के अंदर दलितों और आदिवासियों के इस फैसले पर दलितों के साथ और सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में खड़े हुए हैं। दोस्तों, आज चाहे वो मायावती जी हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे महाराष्ट्र से प्रकाश अंबेडकर हों, चाहे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास अठावले हों, सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों,
विरोध करना जायज है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला थोपा है ये तब तक वापस नहीं होगा जब तक आप सुप्रीम कोर्ट और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करोगे। दोस्तों, अब देखना यही है, क्या मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद, रामदास अठावले और प्रकाश अंबेडकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ 2 अप्रैल 2018 की तरीके से एक जन आंदोलन का ऐलान करेंगे। दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूं, जब तक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जन आंदोलन नहीं होगा तब तक सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापस नहीं लेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर यह फैसला सुनाया है कि दलित कम्युनिटी में आने वाली कुछ जातियां अब पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी हैं। शायद इसीलिए अब उनको आने वाले समय में रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जी ने इसको लेकर एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि अगर दलित कम्युनिटी की सभी जातियां अब पूरी तरीके से सक्षम हो चुकी हैं तो अब भी दलित रिजर्वेशन में NFS का क्या मतलब है, यानी दलित कैंडिडेटों को नॉट फाउंड सुटेबल क्यों बताया जा रहा है। या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है या तो इस देश की सरकार वास्तव में दलितों की हकमारी कर रही है। दोस्तों, दिलीप मंडल बहुजन समाज के एक वरिष्ठ पत्रकार जो सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों का मायावती जी को नजरअंदाज करना दलितों को भारी पड़ गया। मायावती जी की तरह समाज की लड़ाई को कोई नहीं समझता है। अगर दलितों को अपना खोया वर्चस्व स्थापित करना है तो उन्हें बहन मायावती जी का साथ देना होगा, फिर से बसपा को मजबूत करना होगा। दोस्तों, इमरान शकील जी अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर लिख रहे हैं कि बहन जी आप आइए और फिर से अपने उत्तर प्रदेश को संभालिए, क्योंकि जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश को संभाला उस तरह से कोई भी इस उत्तर प्रदेश को संभाल नहीं सकता है। दोस्तों, हो या ना हो, जब तक मायावती जी शासन और सत्ता में रही, देश की राजनीति पर उनका एक तगड़ा प्रभाव रहा, तब तक सुप्रीम कोर्ट की भी यह हिम्मत नहीं हुई कि वो दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को बांट सके, क्योंकि इसकी पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में बहुत पहले से पड़ी हुई है। स्वयं चंद्रशेखर आजाद जी ने इस बात को स्वीकार किया कि जब पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अपनी मुहर लगानी चाहिए तो हमारे समाज के नेताओं के प्रभाव को देखते हुए वो इस फैसले पर अपनी मुहर नहीं लगा पाए। आज जब हमारा समाज और हमारे समाज के नेता षड्यंत्रों के द्वारा कमजोर कर दिए गए तो सुप्रीम कोर्ट के भी हौसले बुलंद हो गए और वो भी दलितों तथा आदिवासियों के हकमारी में अपनी एक भूमिका अदा करने लगे। दोस्तों, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं सभी बहुजन समाज के समर्थकों और बहुजन समाज के नेताओं से, खासकर दलित कम्युनिटी के लोगों से, अगर अब आप इस देश के अंदर अपने संवैधानिक हकों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको एक साथ आना होगा। अगर आप एक साथ नहीं आए तो आप ये मान लीजिए कि आने वाले समय में दलित कम्युनिटी का अस्तित्व ही मिट जाएगा। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हमारे समाज की सुप्रीम लीडर हैं, तो अन्य लीडर जो हमारे समाज के हैं उनको आइडियल मानकर उनके नेतृत्व में आए और सभी लोग देश के अंदर मिलकर दलित हकों की, पिछड़ों के हकों की और आदिवासियों के हकों की लड़ाई लड़े,
क्योंकि सही मायने में दलित समाज ही इस देश के अंदर मनुवाद की असली काट है, ब्राह्मणवाद की असली काट है। जैसी स्वतंत्र लड़ाई दलित समाज इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की लड़ता है, वैसे लड़ाई ना तो पिछड़े लड़ते हैं और ना ही आदिवासी। ये सबके सब मनुवादी विचारों से ग्रसित हैं। दोस्तों, मैं फिर कहूंगा, मायावती जी को भी बड़ा दिल दिखाकर अन्य दलित नेताओं को अपने साथ लेना होगा और एकजुट होकर इस देश के अंदर दलित हकों की लड़ाई लड़नी होगी। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।